हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। मेरे चैनल निमित ब्लॉग्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। गाइज, आज मैं आप सबसे गणेश चतुर्थी की कथा शेयर करने वाली हूँ। गणेश जी को सबसे पूजनीय क्यों माना जाता है, इस कथा के माध्यम से हमें पता चलेगा और हमें गणेश जी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक बार पुराणों के अनुसार सारे देवता संकट में घिर गए। वो परेशान होकर भगवान शिव जी के पास गए। वहाँ पे शिव जी अपने पूरे परिवार के साथ बैठे थे। अपने पार्वती माता, अपने पुत्र कार्तिकेय भगवान और श्री गणेश जी के साथ वो वहाँ बैठे हुए थे। सारे देवताओं ने कहा कि हे शिव, हमारा कष्ट आप दूर करो और पृथ्वी पे बहुत ज़्यादा आतंक फैला रखा है दानवों ने, तो आप इसका कुछ उपाय करो। शिव जी ने अपने दोनों पुत्र से पूछा कि तुम दोनों में से कौन ये कर सकता है पृथ्वी की परिक्रमा और पूरी परिक्रमा करके सारे कष्टों का निवारण करना है। उनके दोनों पुत्रों ने कहा कि वो दोनों ही कर सकते हैं। शिव जी असमंजस में पड़ गए। उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम दोनों में से जो पहले परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं का कष्ट दूर करेगा। ये सुनते ही कार्तिकेय भगवान मोर पे बैठ के और पृथ्वी की परिक्रमा करने चले गए। गणेश जी अपनी जगह से उठे और उन्होंने माँ शिव भगवान और माँ पार्वती की 3 बार परिक्रमा कर ली। शिव जी ने पूछा कि पुत्र, तुम धरती की परिक्रमा क्यों नहीं कर रहे हो। तो गणेश जी कहते हैं कि पिताजी, मेरे लिए आप दोनों ही पूरी पृथ्वी हैं, आप दोनों ही मेरे लिए पूरी दुनिया हैं, तो इसीलिए मैंने आप दोनों की परिक्रमा कर ली। और इतना करके वो अपनी जगह पे बैठ गए। उसके बाद कार्तिकेय भगवान का बैठ के इंतज़ार करने लगे। शिव जी गणेश जी की बात सुन के बहुत ही खुश हुए और कार्तिकेय भगवान के आने पे उन्होंने कहा कि वो देवताओं के कष्टों का निवारण का भार गणेश जी को देते हैं, क्योंकि उन्होंने माता पिता को ही अपनी पूरी दुनिया बताया है। गाइज, गणेश जी से हमें सीख मिलती है कि माता पिता हमारे लिए इस दुनिया में सबसे पहले आते हैं। हमें इस दुनिया का मुंह दिखलाने वाले, इस दुनिया में लाने वाले हमारे माता पिता ही होते हैं। तो हमारा सबसे पहला कर्तव्य होता है अपने माता पिता को खुशी देना। तभी तो कोई भी पूजा हो, सबसे पहले गणेश जी का नाम लिया जाता है, क्योंकि उन्होंने पूरी दुनिया के ऊपर अपने माता पिता को रखा। जैसे गणेश जी अपने माता पिता को सबसे पहले रखते हैं, हम भी भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारे बच्चे भी गणेश जी से कुछ सीख लेकर और हमारा नाम रोशन करें। गणेश चतुर्थी की कथा पढ़ने से, सुनने से सारे सौभाग्य की प्राप्ति होती है, आपके सारे कष्ट दूर होते हैं। गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।